धर्मनिरपेक्षता की समझ। प्रश्न है, अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? उत्तर है, इसमें हमारे समाज में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की धार्मिक प्रथाएं दृढ़ता से धार्मिक अभ्यास की स्वतंत्रता का संकेत देती है। मेरे इलाके में पाई जाने वाले प्रार्थना के विभिन्न रूप, विभिन्न देवताओं की पूजा, पवित्र स्थल और विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सिख, यहूदी और बहाई है। ईसाई भजन गाते हैं, हिंदू भजन गाते हैं, जबकि मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। बहाई विश्व एकता और शांति में विश्वास करते हैं। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? उत्तर है, इसमें भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। प्रश्न है, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। उत्तर है, इसमें किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में सरकार हस्तक्षेप करेगी यदि कोई धार्मिक समूह कहता है कि उनका धर्म उन्हें शिशु हत्या करने की अनुमति देता है, क्योंकि यह परंपरा जीवन के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। इसे एक निर्दोष की हत्या शामिल है और इसलिए यह अस्वीकार्य है। ऐसे में सरकार जबरदस्ती हस्तक्षेप करती है। हालांकि कभी कभी सरकार समर्थन के माध्यम से भी हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के लिए दिल्ली में सिखों को दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने से छूट दी जाती है, क्योंकि उनका धर्म उनसे पगड़ी पहनने की मांग करता है, जो उनके लिए एक पवित्र परंपरा है। प्रश्न है, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर है, इसमें धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ रहते हैं। जाहिर है, हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अगर बहुत बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन यह अहम कारण है, जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न है, क्या एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं? उत्तर इसमें हाँ, एक ही धर्म में अलग अलग मत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में कुछ लोग भगवान शिव की पूजा करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग भगवान विष्णु की पूजा करना पसंद करते हैं। मुस्लिम समुदाय भी अलग अलग मान्यताओं के कारण शिया और सुन्नियों में बटा हुआ है। प्रश्न है, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण दें। उत्तर इसमें कई धर्म अलग अलग वैचारिक राय रखने वाले समूहों और समुदायों में विभाजित हो गए हैं। इनमें से एक शिया और सुन्नी दोनों इस्लाम के अनुयायी के बीच दरार है। शियाओं और सुन्नियों के बीच विभाजन पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु और पैगंबर के बाद नेतृत्व कौन संभालेगा, इस सवाल से शुरू हुआ। सुन्नी मुसलमान पैगंबर के कई साथियों द्वारा अपनाई गई स्थिति से सहमत हैं कि नए नेता को इस कार्य के लिए सक्षम लोगों में से चुना जाना चाहिए। ऐसा ही किया गया और पैगंबर मोहम्मद के करीबी दोस्त और सलाहकार अबू बकर इस्लामी राष्ट्र के पहले खलीफा बन गए। अरबी में सुन्नी शब्द का एक ऐसे शब्द से आया है जिसका अर्थ है जो पैगंबर की परंपराओं का पालन करता है। दूसरी ओर कुछ मुसलमान इस विश्वास को साझा करते हैं कि नेतृत्व पैगंबर के अपने परिवार के भीतर, विशेष रूप से उनके द्वारा नियुक्त लोगों के बीच या स्वयं ईश्वर द्वारा नियुक्त इमामों के बीच रहना चाहिए था। शिया मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद नेतृत्व सीधे उनके चचेरे भाई दामाद अली को मिलना चाहिए था। ये पूरे इतिहास में शिया मुसलमानों ने निर्वाचित मुस्लिम नेताओं के अधिकार को मान्यता नहीं दी है। इसके बजाय उन्होंने इमामों की एक पंक्ति
का पालन करना चुना है, जिसके बारे में उनका मानना है कि उन्हें पैगंबर मोहम्मद या स्वयं भगवान द्वारा नियुक्त किया गया है। अरबी में शिया शब्द का अर्थ लोगों का समूह या समर्थन दल होता है। आमतौर पर जाना जाने वाला शब्द ऐतिहासिक शियाटी अली या अली की पार्टी से छोटा किया गया है। उन्हें अहल अल बैत या घर के लोग पैगंबर के अनुयायियों के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न है, अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए। उनमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है? इससे क्या संकेत मिलता है? उत्तर है, स्कूल में वार्षिक कैलेंडर में कई छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित होती है। इससे पता चलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है और सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। प्रश्न, भारतीय राज्य धर्म में फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है, यह जलाने वाला विचार लग सकता है। इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं। उत्तर है, इसमें भारतीय राज्य धर्म से दूर भी रहता है और धर्म में हस्तक्षेप भी करता है। यह विचार काफी भ्रमित करने वाला है। सिख नागरिकों को पगड़ी पहनने की अनुमति देता है और इस तरह उन्हें हेलमेट के उपयोग से छूट मिलती है, लेकिन यह सरकारी स्कूलों को किसी विशेष धार्मिक त्योहार को मानने की भी अनुमति नहीं देता है। वार्षिक छुट्टियां सभी धर्मों को ध्यान में रखकर दी जाती है, किसी विशेष धर्म को ध्यान में रखकर नहीं। प्रश्न 7 में दिया गया पोस्टर शांति में महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया है कि शांति कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह हमारी आपसी भिन्नताओं को, साझा हितों को नजरअंदाज करके नहीं चल सकती है। वाक्य क्या बताते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता से इसका क्या संबंध है? इस अध्याय में आप ही की उम्र के विद्यार्थियों ने भी धार्मिक सहिष्णुता पर 3 तस्वीरें बनाई है। धार्मिक सहिष्णुता को ध्यान में रखते हुए अपने साथियों को दिखाने के लिए खुद एक पोस्टर बनाइए। पर इसमें प्रत्येक मनुष्य को शांति प्रिय है। सभी धर्म शांति, मानवता और अहिंसा का उपदेश देते हैं तथा सुरक्षा के लिए शांति आवश्यक उपकरण है। यह सम्मान के साथ जीने का एक तरीका भी प्रदान करता है। शांति एक मानवीय घटना है जो सभी की सुरक्षा के लिए है। आतंकवाद की हम सभी को निंदा करनी चाहिए। विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा एक साथ मनाए जाने वाले होली, ईद, दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस के उत्सव को दर्शाते हुए एक चित्र बनाया जा सकता है।